जय हिंद। कैसे हैं दोस्तों? आज एक बार फिर भूगोल सेक्शन से संबंधित जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग समझेंगे। और वैसे भौतिक भूगोल में यह टॉपिक जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टॉपिक को समझने के लिए बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है परेशानी भी होती है। तो इस गूढ़ जो है टॉपिक को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। और वैसे दोस्तों आज जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटर की जो है परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया गया है। और वैसे दोस्तों मैं सभी सफल बच्चों को जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है धन्यवाद देता हूं और उन बच्चों को मैं यह सलाह दूंगा कि अपना समय जो है अपना बहुमूल्य समय जो है इधर उधर जाया ना कीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जो भी टॉपिक से संबंधित जो है वीडियो आएंगे और या जो वीडियो अब तक जो है अपलोड हो चुके हैं उसको देखते रहिएगा। ये जो है टॉपिक से संबंधित जो है बातें या इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स के जितने भी वीडियो हैं वे सभी जो है समान रूप से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उतने ही जो है महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आइए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशनल कोट कहूँगा। दोस्तों बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का हम लोग का शीर्षक है भारत की भूगर्भिक संरचना। यानी हमारा देश जो है एक विशाल देश है। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में अपना भारत को देखा जाए तो विश्व में जितनी भी विविधताएं पाई जाती है अगर हम अपने भारत को जो है समग्र रूप से समझ लें तो ऐसा जो है जरूर आप लोग यह जो है अवलोकन करेंगे कि हम पूरे विश्व को जो है घूम लें। ठीक उसी भांति जो है अगर हम बिहार को जो है घूमते हैं तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो पूरे भारत को लगभग जो है हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज के जो है हम लोग क्लास को शुरू करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। तो किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश की विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से यानी जो भूमि के गर्भ में जो भी चट्टानें पाई जाती है, चूंकि हम जानते हैं मिट्टियों का जो निर्माण होता है उसका भी जो है जनक चट्टान के का वो जो है बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को जो है दोस्तों तीन अस्पष्ट भागों में विभाजित किया जाता है। वे जो है तीन भाग कौन कौन है? तो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग, जिसको हम लोग जो है यहाँ दोस्तों मानचित्र के द्वारा समझेंगे। ये पूरा हमारा प्यारा भारत है। इस प्यारा भारत के मानचित्र में जो है देखिएगा दोस्तों यहाँ जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है जो त्रिभुज के आकार का है। और जो है इसके बाद जो है उत्तर की विशाल पर्वतमाला यानी जम्मू कश्मीर से लेकर और जो है यहाँ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जो है मणिपुर, मिजोरम तक जो है फैला हुआ है। अर्थात जो है हिमालयी राज्य के अगर हम चर्चा करें तो अरुणाचल प्रदेश से लेकर जो है पहले यहाँ जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए सिक्किम और जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आदि जो है राज्य हिमालयी राज्य है। और इन राज्यों में हिमालय का जो है विस्तार है। और वहीं हम लोग जो है दोस्तों अगर उत्तर भारत का विशाल मैदान की बात करें तो यहाँ जो है पंजाब से लेकर और असम तक जो है अर्थात जो है सिंधु नदी तंत्र से लेकर और जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र तक जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान का फैलाव है। तो दोस्तों अब हम बारी बारी से क्या करेंगे, इन तीनों जो है टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो यहाँ जो है दोस्तों आप लोग देखिएगा दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के क्रम में
आर्किन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं और दक्कन ट्रैप है। इन सभी चट्टानों के बारे में हम लोग अपनी एक सामान्य समझ जो है बनाते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जान लें। तो दोस्तों यह जो दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार है यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से जो है ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा, यानी समुद्र में यह जो है डूबा नहीं है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो अब नीश व शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में जो है दोस्तों चट्टानों का बहुत जो है क्रमिक जो है मिलता है, जिसमें आर्कियन क्रम की चट्टान के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों आर्कियन के क्रम की चट्टान जो है इसका निर्माण होता है पृथ्वी की तरल अवस्था जो है दोस्तों पृथ्वी की तरल अवस्था से जो है ठोस होने के क्रम में। क्योंकि हम जानते हैं जो है दोस्तों पृथ्वी शुरू में क्या थी, वह तरल अवस्था में थी। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होती गई तो पृथ्वी की तरल अवस्था से ठोस होने के क्रम में जिन चट्टानों का निर्माण हुआ उसे आर्कियन युग की चट्टान कहते हैं। दोस्तों यह चट्टानी जो है पिंड जो है लगभग 450 जो है करोड़ वर्ष से जो है 460 करोड़ वर्ष तक की आयु वाले होते हैं। उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, इसीलिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। और भी जो है दोस्तों हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टानों में कुछ और भी महत्वपूर्ण जो है बातों को समझेंगे। तो जो है दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टानें ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें हैं। यानी शुरू में जब पृथ्वी जो है तरल अवस्था से ठंडा होती है उस समय जो चट्टानों का निर्माण होता है उसी क्रम की ये चट्टानें हैं। इसमें जो है नीश व शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी, जैसे बुंदेलखंड नीश व बेल्लारी नीश जो है इसी के जो है सबसे प्राचीन है। बंगाल नीश व नीलगिरी नीश भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण हैं। इनमें जीवाश्म जो है दोस्तों नहीं पाए जाते हैं। वहीं अगर हम धरवाड़ क्रम की चट्टान की बात करें दोस्तों तो धरवाड़ क्रम की चट्टानें ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है शुरू में बनती है उसी का जो है रूपांतरित रूप है धारवाड़ क्रम की चट्टान। और खास करके जो है दोस्तों बिहार में भी धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है पाई जाती है। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। मुख्य रूप से जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है दोस्तों कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियां, बालाघाट, रीवा, छोटानागपुर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें जो है मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलते हैं। लौह अयस्क, तांबा और सोना इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज हैं। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग कुडप्पा क्रम की चट्टान के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों कुडप्पा क्रम की चट्टान का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। ऊपर से जो है हम लोग समझ रहे हैं दोस्तों आर्कियन क्रम की चट्टान इसके रूपांतरण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है और धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूपांतरण से जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, परंतु इनमें भी जीवाश्मों का जो है अभाव मिलता है। कृष्णा घाटी भारत में जो ये चट्टानें कहाँ पाई जाती है दोस्तों तो कृष्णा घाटी, नल्लामलाई पहाड़ी क्षेत्र जो है पापाधानी व चेयार आदि घाटी आदि में ये चट्टानें मिलती है। दोस्तों विंध्य क्रम की चट्टाने की अगर हम बात करें तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई हैं। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। विंध्य क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढका हुआ है। इसी विंध्य क्रम का ही जो है पूर्वी विस्तार जो है दोस्तों बिहार के जो सासाराम तक जो है कैमूर की पहाड़ियों में विस्तार है वह इसी विंध्य क्रम की चट्टानों का है। उसके बाद हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टान देखेंगे। तो जो है दोस्तों ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं और इनमें जो है मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। इनमें जो है मुख्य रूप से जो है दामोदर, महानदी, गोदावरी व उसकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है।
इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग दक्कन ट्रैप के बारे में समझेंगे। तो दक्कन ट्रैप ये क्या है, तो इसका निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प से क्रीटेशियस कल्प में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र जो है दोस्तों में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन, विदर्भ क्षेत्र जो है दोस्तों महाराष्ट्र के क्षेत्र को कहा जाता है। तो इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का वृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह क्या हो गया, फैल गया। इस क्षेत्र में जो है दोस्तों 600 से 500 मीटर एवं कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक जो है बेसाल्टी लावा का जमाव है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरैसिक कल्प में हो गया था। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जो है दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार के महत्व के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों ये जो है इसे दक्षिण भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत जो है संचलन के उदाहरण है, यानी ऊपर से नीचे तक इसका फैलाव है। अतः यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनसे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों में अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों का अधिकता है जिनसे जो है दोस्तों सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय एवं अपरदन से जो है दोस्तों उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस जो है दक्कन ट्रैप में उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। मुख्य रूप से दोस्तों ये लैटराइट मिट्टी केरल के क्षेत्रों में जो है केरल में मिलती है, जिस पर मसालों, चाय, कॉफी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों की लाल मिट्टियों में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू एवं सब्जियों की खेती की जाती है। और पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में दोस्तों सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि जो है आर्थिक रूप से उपयोगी जो है सदाहरित वन पाए जाते हैं। इस पठार के आंतरिक भागों के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियां मिलती है जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइड, कोयला, मैग्नीज आदि जो है खनिजों से संपन्न है। और खास करके जो है दोस्तों छोटानागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। इन्हीं खनिज जो है संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की जो है स्थापना संभव हो सकी है। और पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक जो है खाड़ियों एवं लैगून मिलते हैं जहां जो है बंदरगाहों और पोताश्रयों का निर्माण संभव हो सका है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग उत्तर की विशाल पर्वतमाला के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो है चूंकि हम जानते हैं हिमालय जो है भारत के उत्तर में स्थित जो है हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से जो है गुजर कर संपन्न हुआ है। यानी हिमालय का निर्माण जो है कोई छोटी मोटी घटना जो है नहीं है, यह जो है एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से होकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में विभिन्न जो है भूगोलविदों का अपना अलग अलग मत है। जैसे कोबर का भूसन्नति सिद्धांत एवं मोर्गन और आइजैक का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा है। ये भूसन्नतियां जो है दोस्तों लंबे, संकरे व छिछले जलीय भाग हैं। इनके अनुसार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस जो है भूसन्नति जो है थी, जो उत्तर के जो है अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। यानी बीच में जो है टेथिस भूसन्नति थी, उत्तर में जो है अंगारा लैंड और दक्षिण में जो है दोस्तों गोंडवाना लैंड था। ये जो है दोनों अलग होती थी टेथिस भूसन्नति से। इन दोनों भूमि के अवसाद जो है टेथिस भूसन्नति के क्रमिक रूप से जमा होते रहे एवं इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न जो है अग्र भूमियों में दबाव जो है जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे क्यूनलुन एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण होता है। और वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित जो है मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जो है दोस्तों जाना गया। वर्तमान में मोर्गन और आइजैक के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की एक उपयुक्त जो है और सर्वमान्य व्याख्या करता है। इसके बाद जो है दोस्तों हम लोग ये जो है हिमालय के
हिमालय के महत्व के बारे में जो है समझेंगे। तो दोस्तों हिमालय के जो है महत्व के बारे में अगर हम लोग देखें तो हिमालय का जो है महत्व सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका आशय दोस्तों यह है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप को प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। चूंकि जो भी उत्तर भारत के जो है सीमावर्ती देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, जो है उसके बाद जो है चीन हो, भूटान हो, इन सभी देशों से जो है प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप जो है शेष एशिया से अलग हुआ है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में भी यहाँ जो है दोस्तों जलवायु को भी निर्धारित करता है, तो जलवायु को भी निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जो है जाड़ों में चलने वाली ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूभाग में आने से रोकता है, अर्थात जो है मध्य एशिया की जो भी ठंडी हवाएं हैं उसको जो है भारत में नहीं आने देता है। हिमालय जो है यह उन ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से क्या होता है, बच जाता है। इसी प्रकार वर्षा काल में जो है दोस्तों जब जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है सक्रिय होता है तो मानसूनी हवाओं को क्या करता है, यह रोक कर और भारत में जो है भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि जो है निर्भर है। इसके अलावा जो है दोस्तों हिमालय नदियों को सतत वाहिनी बनाए रखने में भी काफी महत्वपूर्ण है, यानी हिमालय नदियों को सतत वाहिनी भी बनाए रखता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों के वर्षा वाहिनी होने के कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती है। इसमें जो है सतलज, जमुना, गंगा आदि नदियों से निकाली गई नहरें इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। हिमालय की नदियां जो है अपने साथ बड़ी मात्रा में औषध भी लाती है, जिनसे उत्तर भारत उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। हिमालय विविध संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश है। यहाँ जो है दोस्तों संसाधनों के विकास, यह जो है विविध संसाधनों के विकास के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो है कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा, एंटीमनी, बिस्मथ जैसी धात्विक खनिज संसाधन है। इसकी जटिल जो है भूगर्भिक संरचना के कारण, इसकी जो है जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का जो है दोस्तों खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अत्यधिक जो है संसाधन भी उपलब्ध हैं। इसके बाद जो है दोस्तों वन यानी इमारती लकड़ी व जड़ी बूटियों की दृष्टि से भी हिमालय बहुत महत्वपूर्ण है। वन संसाधनों के अंतर्गत जो है दोस्तों सागवान, शीशम, ओक, लॉरेल, देवदार, मैग्नेलिया, बांस आदि के वन जो है आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इन वन क्षेत्रों में दुर्लभ जड़ी बूटियां भी क्या दोस्तों इमारती लकड़ियों के साथ जो है जड़ी बूटियां भी मिलती है, जड़ी बूटियां भी मिलती है, जिस पर हमारा आयुर्वेद जो है उद्योग आधारित है। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमियों पर यहाँ के पशु निर्भर करते हैं। हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल भी है। वास्तव में जो दोस्तों अगर कहा जाए तो हिमालय क्षेत्र जो है जैव विविधता का जो है विशाल भंडार जो है जैव विविधता का जो है विशाल भंडार भी कहा जाता है। इस प्रकार जो है दोस्तों कई मायनों में हिमालय जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अंत में जो है दोस्तों हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग के बारे में समझेंगे, और इस जो है विशाल मैदानी भागों को जो है दोस्तों हम अनेक रूपों में आगे भी जो है समझेंगे। जैसे मिट्टी जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ भी जो है उत्तर भारत के जो है मैदानी भागों को समझेंगे, या जलवायु पढ़ेंगे वहाँ भी, या जो है भू आकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे उस चैप्टर में भी इस जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान को हम समझेंगे। तो दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण जो है क्वाटरनरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन एवं होलोसीन कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम एवं जो है भूगर्भिक संरचना है। टेथिस भूसनती के निरंतर संकरा व छिछला होने एवं हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ जो है बांगर एवं नए जलोढ़ जो है खादर कहलाते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेश के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र भी मिलते हैं। इसके बाद जो है दोस्तों मैदानी भागों का महत्व के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भारत की मुख्य भूमि के उत्तर में
हिमाच्छादित जो है शिखरों, हिमानियों, गहरे खड्डों एवं विस्तृत घाटियों से लेकर मध्य में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदान है, जिससे उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। और मैदानी भागों का महत्व के बारे में हम लोग समझे दोस्तों, तो मैदानी भागों की उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। चूंकि मानव जो है का अधिकांश जो है भोजन इन्हीं जो है उपजाऊ मैदानों से मिलता है, जिससे हमारी जनसंख्या व पशुओं का आहार व अनेक कृषि आधारित उद्योगों को कच्चा माल प्राप्त होता है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में दोस्तों नहरें निकालकर सिंचाई जो है वह नहरी परिवहन कार्य किए जा सकते हैं। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विशाल जो भंडार मौजूद है, जिनसे लोगों की सिंचाई एवं पेयजल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है। और जो है दोस्तों औषधि भूगर्भिक संरचना के कारण ये जो है पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित भंडार हैं। भूमि के प्रायः समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत जो है आसानी से किया गया है और आगे भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो है एक सामान्य समझ थी, जिसको हम लोग जो है इस शीर्षक में देखें। जो है इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास खत्म होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं बातों के साथ जो है आज की क्लास को खत्म करता हूँ। धन्यवाद।